ये कहानी हमारे हीरो लिंतियान की है। लिंतियान के मंगेतर उसकी सारी संपत्ति को अपने नाम कर लेती है और इसके बाद वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर लिंतियान को मरवाने की कोशिश करती है, पर लिंतियान उसमें बच जाता है और उसे एक मैजिकल शॉट मिलती है। पर लिंतियान अभी इतना ताकतवर नहीं था कि वो शॉट की सारी पावर को इस्तेमाल कर सके, इसलिए वो ताकतवर बनने का डिसाइड करता है और अपनी मंगेतर से अपना बदला लेने का डिसाइड करता है। आखिर में लिंतियान इतना ताकतवर बनता है कि वो 10 रेलम को एक साथ इकट्ठा करके किंग ऑफ गॉड बनता है। कहानी की शुरुआत में हमें एक नैरेटर वॉइस बताती है कि स्वर्ग और धरती के बनने के बाद इस दुनिया में कई सारे कल्टीवेटर थे जिन्होंने इमोर्टलिटी को प्राप्त किया, पर उन इमोर्टल में से ऐसा कोई भी नहीं था जो 10 हेवनली रेलम को एक साथ मिला सके और किंग ऑफ गॉड बन सके। पर जल्द ही अब कोई ऐसा आने वाला है जो इस महान उपलब्धि को हासिल कर सके। इसके बाद हम अपने मेन कैरेक्टर लिंतियान को देखते हैं जो एक पेड़ के पीछे से छिपकर दो मास्टर को देख रहा था। मास्टर फैंग कहते हैं कि 10 हेवनली रेलम में तुम अकेले नहीं हो जो हर फैसला ले सको। वो दोनों मास्टर किसी बात को लेकर लड़ रहे थे, जिस पर मास्टर ऑफ जियान कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास इतनी ताकत है तो तुम मुझे हरा के दिखाओ, और अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं। मास्टर ऑफ जियान अपनी जायंट स्वॉर्ड से मास्टर फैंग के ऊपर अटैक कर देते हैं, तो मास्टर फैंग भी एक फॉर्मेशन बनाकर मास्टर आवतियान की स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब दोनों ऐसे लड़ी रहे थे कि तभी लिंतियान होश में आता है और लिंतियान का यह सपना होता है। अब लिंतियान देखता है कि उसकी छोटी बहन उससे मिलने के लिए आई होती है और लिंतियान उससे मिलने के लिए जाता है। हम यहाँ लिंतियान के मंगेतर सियाओ को भी देखते हैं। लिंतियाओ कहता है कि हम एक परिवार की तरह और अब से हम लोग साथ रहेंगे। सियाओ लिंतियान से मीठी मीठी बातें करने लगती है और कहती है कि जल्दी हमारी शादी होने वाली है, इसलिए वो कुछ पेपर को निकालती है और लिंतियान से उस पर साइन करने को कहती है। ये पेपर लिंतियान की सारी प्रॉपर्टी के थे। लिंतियान इतना भोला होता है कि वो बिना कुछ सोचे समझे उस पेपर में अपना अंगूठा लगा देता है और सारी प्रॉपर्टी सियाओ के नाम कर देता है। इसके बाद सियाओ कहती है कि तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाने ले जाती हूँ। लिंतियान अपनी बहन से कहता है कि मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, तब तक तुम यहाँ खेलो। इसके बाद लिंतियान सियाओ के पीछे जाने लगता है, पर तभी यहाँ पर कोई लिंतियान पर एक डंडे से वार करता है और लिंतियान बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो वो खुद को एक पहाड़ी के ऊपर पाता है। लिंतियान यहाँ पर सियाओ और एक और लड़के को देखता है। लिंतियान कहता है कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? सियाओ कहते हैं क्या तुम बेवकूफ हो, मैंने तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम कर लिया है। लिंतियान कहता है पर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, हमारी तो सगाई हो गई थी और बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली थी। सियाओ कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम जैसे इंसान के साथ कभी भी शादी नहीं करूंगी। और इसके बाद वो उस लड़के के पास जाकर कहती है कि ब्रदर मो जैसे जीनियस के होते हुए मैं तुम जैसे बेवकूफ के साथ शादी कैसे कर सकती हूँ। और इनका ब्रदर वाला सीन हमारे ब्रदर वाले सीन की तरह नहीं होता है। अब मो फैंगली का यंग मास्टर कहता है कि तुम्हें इससे ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अब मरने ही वाला है। लिंतियान कहता है कि तुम्हारे पास मेरी सारी प्रॉपर्टी है तो तुम मुझे क्यों मार रहे हो, मेरी एक छोटी बहन भी है, मुझे यहाँ से जाने दो। तो यंग मास्टर मो कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम जल्दी तुम्हारी बहन को भी तुम्हारे पास भेज देंगे। और इसके बाद वो लात मारकर लिंतियान को पहाड़ से नीचे खाई में फेंक देता है। दोनों को लगता है कि लिंतियान मर गया और इसके बाद वो यहाँ से जाने लगते हैं। और फिर हम लिंतियान को देखते हैं जो खाई से गिरने के बाद भी अभी तक जिंदा था। लिंतियान कहता है कि मैं कौन सी जगह में आ गया और वो यहाँ वहाँ देखने लगता है। इसके बाद लिंतियान कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी मंगेतर ही मुझे मारने की कोशिश करेगी। लिंतियान कहता है कि अब मैं इतना ताकतवर बनूंगा कि उन सभी से अपना बदला ले सकूं। इसके बाद वो सोचने लगता है कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा। लिंतियान यहाँ वहाँ देखने लगता है और उसे एक गुफा दिखाई देती है। लिंतियान डरते हुए उस गुफा के अंदर जाने लगता है और जब वो गुफा के अंदर देखता है तो उसे यहाँ पर एक चमकती हुई स्वॉर्ड दिखाई देती है। लिंतियान उस स्वॉर्ड के पास जाता है और उस स्वॉर्ड को उठा लेता है। इसके बाद भी वो चेंज होता है और हम लिंतियान की छोटी बहन को देखते हैं। वो घर में अकेले अपने भाई का इंतजार कर रही थी। तभी यहाँ पर दो बंदे आ जाते हैं और इन्हें यंग मास्टर मो ने लिंतियान की छोटी बहन को मारने के लिए भेजा था। लिंतियान की बहन भी इनके आने की आवाज सुन लेती है और वो एक दरवाजे के पीछे छिप जाती है। अब वो दोनों बंदे घर के अंदर आते हैं और उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं। उन्हें लिंतियान की बहन नहीं दिखाई देती है तो उसमें से एक बंदा कैंडल को नीचे गिरा देता है जिसकी वजह से यहाँ पर आग लग जाती है। अब वो बच्ची यहाँ से भागने लगती है पर वो भागते भागते नीचे गिर जाती है और वो दोनों बंदे भी उसके पास पहुँच जाते हैं। वो कहती है कि तुम मेरे पास मत आना, अगर मेरा भाई यहाँ आ गया तो वो तुम लोगों को पीट देगा। वो बंदा कहता है कि तुम्हारा भाई यहाँ नहीं आने वाला है और हम जल्द ही तुम्हें भी तुम्हारे भाई के पास भेज देंगे। इसमें से एक बंदा उसे मारने वाला होता है। तभी यहाँ पर लिंतियान पहुँच जाता है और उस बंदे को एक पंच मारकर दूर फेंक देता है।
देता है। अब दूसरा बंदा कहता है कि हमें लगा था कि तुम मर गए पर तुम अभी तक जिंदा हो, शायद तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। और इसके बाद वो बंदा लिंथियान पर अटैक कर देता है पर लिंथियान उसे एक लात मारकर ऊपर उछालता है और इसके बाद अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है। वो बंदा सीधा उस जलते हुए घर के अंदर जाकर गिरता है। लिंथियान की बहन उससे कहती है कि हमारा घर जल गया, अब हम लोग कहाँ रहेंगे। लिंथियान कहता है कि मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई तुम्हारा ख्याल रखेगा। साथ ही साथ लिंथियान कहता है कि उन लोगों ने जो भी मुझसे छीना है मैं वो सब कुछ हासिल कर लूंगा। अब एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि लिंथियान उन्हीं दोनों मास्टर को फाइट करता देखता है और इस फाइट में मास्टर आओजियान ने मास्टर फैंग को हरा दिया था। मास्टर फैंग कहते हैं कि तुमने हेवनली रियल्म को क्रॉस कर दिया है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस लेवल को पार कर पाओगे। मास्टर आओजियान कहते हैं कि अगर तुम इस लेवल तक नहीं पहुंच सकते तो तुम्हें क्या लगता है कि कोई भी इस लेवल तक नहीं पहुंच सकता। इसके बाद वो स्वॉर्ड को उठाने लगते हैं। लिंथियान भी उन्हें छिपकर देख रहा होता है। तभी लिंथियान के हाथ से एक एनर्जी निकलने लगती है जो सीधा उस स्वॉर्ड में जाने लगती है और जैसे ही लिंथियान के हाथों से निकलने वाली एनर्जी उस स्वॉर्ड में जाती है तो वो स्वॉर्ड हवा में उड़ जाती है और इसके बाद वो लिंथियान के पास आकर उसके हाथ में समा जाती है। तभी लिंथियान नींद से जाग जाता है और कहता है कि ये कैसा अजीब सा सपना है, आजकल मुझे पता नहीं क्यों ऐसे अजीब से सपने आ रहे हैं। पर जब वो अपने हाथ में देखता है तो उसे उसी स्वॉर्ड का निशान दिखाई देता है, यानी कि ये कोई सपना नहीं था, ये हकीकत थी। लिंथियान को कुछ समझ नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है, पर शायद ये दो रिल्मों के बीच का कनेक्शन हो सकता है। अब अचानक से लिंथियान की बॉडी में बहुत पावर आने लगती है और उसे उस स्वॉर्ड की आवाज सुनाई देती है कि इस दुनिया में हजारों कल्टीवेटर है पर उनमें से किसी एक को ही मौका मिलता है इस तलवार को चलाने का और इस स्वॉर्ड ने अब तुम्हें चुना है। लिंथियान की बॉडी बहुत कमजोर थी इसलिए उसे इस पावर को एब्जॉर्ब करने में थोड़ी परेशानी होने लगती है, पर कुछ ही देर में वो इस पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है और यहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन करने लग जाता है। अब लिंथियान को एक नई पावर मिल गई थी, उसकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है और वो बहुत तेजी से यहाँ वहाँ घूमने लगता है। इसके बाद लिंथियान दोबारा यहाँ बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है और वो कुछ ही देर में अपनी पावर को बढ़ा लेता है। लिंथियान कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने इतने जल्दी ट्रिपल फिटनेस टेक्निक को सीख लिया और अब मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं अपना बदला ले सकूं। और फिर लिंथियान अपनी बहन जियाओ के पास जाकर कहता है कि अब हमारा यहाँ से जाने का समय हो गया है। जियाओ कहती है कि ब्रदर अगर हम लोग सिटी में दोबारा जाएंगे तो वो लोग फिर से हम पर अटैक करेंगे। लिंथियान कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अगर वो हम पर अटैक करेंगे तो मैं उन्हें पीट दूंगा। और इसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब हम अगली सुबह का सीन देखते हैं और दोनों सिटी में आ जाते हैं। तभी यहाँ पर एक ओल्ड मैन आकर कहता है कि मास्टर लिंथियान क्या आप 5 प्रीफेक्चर एग्जामिनेशन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। लिंथियान हाँ में जवाब देता है। अब यहाँ पर दो बंदे बातें करने लगते हैं कि ये तो लिंथियान है, ये बहुत ज्यादा कमजोर है, आखिर ये उस एग्जामिनेशन में हिस्सा लेने क्यों जा रहा है। लिंथियान उस ओल्ड मैन से कहता है क्या तुम मुझे जानते हो। वो ओल्ड मैन कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं कुछ सालों पहले तक लिन फैमिली की सेवा करता था। अब यहाँ पर मो फैमिली के कुछ लोग भी आ जाते, कल तो तुम हमारे मास्टर के हाथ से बच गए थे पर आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वो सभी लोग लिंथियान के साथ फाइट करने लगते हैं पर लिंथियान उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर होता है और वो बड़ी आसानी से सभी को पीट देता है और फिर कहता है क्या तुम्हारी मो फैमिली के लोग इतने कमजोर है जो मेरे सामने 2 मिनट भी नहीं टिक सके। तभी यहाँ पर एक और बंदे की एंट्री होती है जो मो फैमिली का सीनियर गार्ड मिस्टर लू है। मिस्टर लू लिंथियान पर अटैक करने के लिए जाते हैं पर लिंथियान उसे एक पंच मारता है और मिस्टर लू सीधा पीछे जाकर गिरता है और एक ही पंच में वो ढेर हो जाता है। अब मो फैमिली का वो बंदा कहता है कि मास्टर ल्यू तो कल्टीवेशन के सेकंड लेवल पर थे, वो एक ही पंच में कैसे हार सकते हैं। और इसके बाद वो डर के मारे यहाँ से भागने लगता है। अब लिंथियान अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे के आगे आ जाता है और फिर लिंथियान उसके अखरोटों में जोर की लात मारता है जिससे उस बंदे की हालत खराब हो जाती है और वो यहीं पर ढेर हो जाता है। इसी वक्त यहाँ पर सियाव और यंग मास्टर मो भी पहुँच जाता है और वो लिंथियान को देखकर कहते हैं मुझे नहीं लगा था कि तुम अभी तक जिंदा हो गए और अब तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारी ताकत पहले से ज्यादा बढ़ गई है। लिंथियान उससे कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने एक लड़की का सहारा लेकर मुझे मारने की कोशिश करी। यंग मास्टर मो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझसे इस तरह से बात करो। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने को रेडी हो जाते हैं। तभी यहाँ पर एक मास्टर की एंट्री होती है और वो सभी से कहते हैं कि कंपटीशन में हिस्सा लेने का समय आ गया है, सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो जाओ। जिसकी उम्र 17 साल से कम है और जो कल्टीवेशन के 3rd लेवल पर है बस वही इस कंपटीशन को पास कर सकता है। और इसके बाद वो एक बड़े से पत्थर को दिखाते हुए कहते हैं कि तुम्हें इस पर अपना हाथ रखना है और ये पत्थर तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल को बताएगा और जिसका भी कल्टीवेशन लेवल 3 आएगा बस वही इस कंपटीशन में पास होगा। इसके बाद जितने भी लोग होते हैं वो सभी एक एक करके इस बड़े से पत्थर पर अपना हाथ रखने लगते हैं और जिसका भी कल्टीवेशन लेवल 3 से नीचे होता है उसे यहाँ से वापस भेज दिया जाता है। इसके बाद यंग मास्टर मो की बारी आती है और वो जैसे ही अपना हाथ उस पत्थर में रखते हैं तो उनकी कल्टीवेशन लेवल 5 स्टार की होती है और ये देखकर सभी लोग कहते हैं कि इसकी पावर तो बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पर एक लड़की दूसरे लड़के को बताती है कि इस
उसका भाई इंपीरियल आर्मी में है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब एल्डर यंग मास्टर मो से कहती है जब तुम्हारे भाई को ये बात पता चलेगी कि तुम कल्टीवेशन लेवल की 5 स्टार पर हो तो वह ये जानकर बहुत खुश होगा। और इसके बाद सियाओ की बारी आती है और वो भी इस कंपटीशन में पास हो जाती है। और अब लिंतियान की बारी आती है। सियाओ लिंतियान से कहती है कि तुम्हें यह आना ही नहीं चाहिए था, तुम एक बहुत कमजोर इंसान हो, मुझे नहीं लगता कि तुम इस कंपटीशन में पास भी हो पाओगे। यहाँ बाकी सारे लोग भी लिंतियान का मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि इन्हें भी पता चल गया था कि कैसे लिंतियान को बेवकूफ बनाकर इसकी सारी प्रॉपर्टी को हड़प लिया है। लिंतियान उन सबकी बातों को इग्नोर करता हुआ उस पत्थर के पास जाता है। अब वो जैसे ही अपना हाथ उस पत्थर पे रखता है तो उसकी लेवल 4 स्टार में आकर रुक जाती है। यंग मास्टर मो कहता है कि वो बस 4 स्टार पर है और मैं 5 स्टार पर हूँ, मेरे सामने उसकी कोई भी औकात नहीं है। लिंतियान यंग मास्टर मो से कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरा लेवल बस 4 स्टार तक है? और तभी लिंतियान अपनी पूरी पावर को बढ़ा देता है और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है और लिंतियान का लेवल भी 4 स्टार से ऊपर जाने लगता है। लिंतियान की इतनी पावर देखकर एल्डर भी शॉक्ड हो जाते हैं। लिंतियान की पावर उस पत्थर के आखिरी लेवल तक पहुंच जाती है और तभी यहाँ पर एपिसोड एंड हो जाता है। ये सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना।